हेलो एवरीवन। बहुत समय पहले विजयनगर नाम का एक राज्य था जिसके राजा का नाम था राजा कृष्णदेव राय। वो बहुत अच्छे राजा थे और अपनी प्रजा को बहुत प्यार करते थे और हर समय उनकी भलाई का ही सोचा करते थे। उनके राज दरबार में बहुत से अक्लमंद मंत्री और वीर योद्धा थे। तेनालीराम उनके दरबार में एक ऐसे मंत्री थे जिनकी बुद्धिमानी दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। तेनालीराम बहुत ही बुद्धिमान और चतुर थे और राजा के अक्लमंद शाही सलाहकार भी। लेकिन कुछ दरबारी तेनालीराम से जलते थे। एक दिन दरबार चल रहा था। सारे दरबारी राजा की बात सुनने के लिए उत्सुक थे क्योंकि राजा कृष्णदेव राय आज अपने दरबारियों से कुछ कहना चाहते थे। मेरे राज्य के दरबारियों और उपस्थित सभी लोगों, मैंने बचपन से ही एक ऐसी जगह के बारे में सुना है जो सच में बहुत सुंदर है, शांत है। और जब मैंने उस जगह के बारे में पूछा है तो मुझे बताया गया कि उस जगह को स्वर्ग कहते हैं। तो क्या मुझे कोई यहाँ पर बैठे हुए बता सकता है कि वो जगह कहाँ है? सभी दरबारी एक दूसरे का मुँह देखने लगते हैं और चुप रहते हैं। तब राजा तेनालीराम की तरफ देखते हुए पूछते हैं, तेनाली, क्या तुम्हें भी नहीं पता वो जगह कहाँ है? मैं जानता हूँ महाराज स्वर्ग कहाँ है, लेकिन आपको वो दिखाने के लिए मुझे 10,000 सोने के सिक्के और 2 माह का समय देना होगा महाराज। सभी दरबारी हंसते हुए फुसफुसाने लगते हैं। महाराज सबको शांत करते हैं और कहते हैं, तेनाली बिना सोचे समझे कुछ नहीं कहता। तेनाली, जैसा तुमने मांगा है मैं तुम्हें 10,000 सोने के सिक्के और 2 माह का समय देता हूँ, लेकिन 2 माह के बाद अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। क्या तुम सहमत हो? जैसा आप कहें महाराज, तेनालीराम बोला और 10,000 सोने के सिक्के लेकर चल दिया। इसके बाद 2 महीने पूरे हो गए। राजा बड़े गुस्से में थे कि तेनाली अभी तक आया क्यों नहीं। लेकिन तभी तेनाली दरबार में पहुंच गया। राजा ने तेनाली से पूछा, क्या तुमने स्वर्ग ढूंढ लिया तेनाली? तेनाली ने कहा, जी महाराज, मैंने स्वर्ग ढूंढ लिया है। कल मैं आपको स्वर्ग दिखाने ले चलूँगा। अगले दिन राजा अपने कुछ मंत्रियों को लेकर तेनाली के साथ चल पड़े। तेनालीराम उनको बहुत दूर ले गए। कुछ समय बाद एक ऐसी जगह आई जो कि बहुत शांत और सुंदर थी। तेनाली ने कहा कि महाराज, आप यहाँ पर कुछ देर आराम कर लीजिए, इसके बाद हम आगे स्वर्ग के लिए जाएंगे। राजा ने तेनाली की बात मानकर सैनिकों से कहा, सैनिकों, यहाँ पर मेरे आराम की व्यवस्था की जाए। इसके बाद सैनिकों ने राजा के आराम करने के लिए तंबू बना दिए। राजा ने एक मंत्री से कहा कि कितनी अच्छी जगह है, कितनी शांत है, हरे भरे पेड़, नदी और पक्षियों की आवाज़ कितनी मनमोहक लग रही है। पहले किसी ने मुझको इस जगह के बारे में क्यों नहीं बताया? इसके बाद मंत्री ने कहा, वो सब तो ठीक है महाराज, लेकिन तेनाली ने आपको स्वर्ग दिखाने का वादा किया था। पहले तेनाली से स्वर्ग का रास्ता तो पूछ लीजिए। राजा ने कहा, बात तो तुम्हारी ठीक है। कुछ देर के बाद तेनाली आ गया। उसके हाथ में आम थे। तेनाली ने राजा से कहा, महाराज, इन आम को खा लीजिए और बताइए कैसे हैं। राजा ने आम खाए और कहा, आम तो बहुत मीठे हैं तेनाली। फिर राजा ने कहा, तेनाली, तुम हमको स्वर्ग के लिए कब लेकर जाओगे? तेनाली ने कहा कि महाराज, यह इतनी सुंदर और शांत जगह है जहाँ पर हरे भरे पेड़ पौधे हैं, नदी है, पक्षी हैं और इन मीठे आमों के पेड़ हैं। यह जगह स्वर्ग से भी अच्छी है महाराज। स्वर्ग तो हमने देखा भी नहीं है। राजा तेनाली की बात पर सहमत हो गए और कहा, लेकिन तेनाली, तुमने उन 10,000 सोने के सिक्कों का क्या किया? तेनाली ने कहा, महाराज, मैंने उनसे बीज और पौधे खरीदे हैं जो कि हम पूरे विजयनगर में लगाकर विजयनगर के सभी लोगों को स्वर्ग का एहसास करा सकते हैं। अभी आप सुन रहे थे तेनालीराम की कहानियों में से एक कहानी जिसका नाम है धरती पर स्वर्ग। रोज़ 8 बजे तेनालीराम की और कहानियाँ भी आपके लिए आएंगी। जिससे कि सभी कहानियाँ आप तक पहुँच सके, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन भी दबाएं जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएंगे और लाइक शेयर भी करें। थैंक्स।